प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश खातर कई विकास परियोजनावारी कर्या शुरुआत। कया परियोजनावां शू खेतररा औद्योगिक विकास ने मिलेली नई ऊर्जा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ प्रदेश दौरा माथे। जयपुर में बांध सुरक्षा माथे राख्या गया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में लिया हिस्सो। टोंक में केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान रो कर्या दौरो। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भीलवाड़ा में भाजपा परिवर्तन संकल्प यात्रा में हुआ शामिल। सांसद सुमेधानंद सरस्वती सीकर में पत्रकार वार्ता ने कर्या संबोधित। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोटा में प्रस्तावित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भूमि रो कर्या निरीक्षण। एयरपोर्ट खातर चिन्हित ठोरा माटे कार्य प्रगति लीनी जानकारी। और देश भर में मनायो जा रहा है हिंदी दिवस। प्रदेश में भी राख्या जा रहा है कई कार्यक्रम। राज्यपाल कलराज मिश्र हिंदी भाषा ने बढ़ावो देवारो कर्या आह्वान। नमस्कार, शाम 5 बजे आ रही राजस्थानी खबरा में आपरो स्वागत है। और अब खबरा देखा हाँ विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ रा दौरा माथे है। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री रायगढ़ में प्रदेश खातर करीब 6,350 करोड़ रुपया री विकास योजना वारी शुरुआत करी। इन मौका माथे वणा कई महत्वजोगी रेल क्षेत्र परियोजनावां ने भी देश ने समर्पित कर्या। वटे ही मध्य प्रदेश दौरा रे दौरान प्रधानमंत्री 50,700 करोड़ रुपया सु 32 परियोजनावां शिलान्यास कर्या। जनसभा ने संबोधित करता थका प्रधानमंत्री कहा कि इन परियोजनावां सु खेतररा औद्योगिक विकास ने नई ऊर्जा मिलेली। इन दौरान प्रधानमंत्री सनातन धर्म माथे विपक्षी नेता वाली टिप्पणियां माथे पलटवार करता थका किया कि सनातन ने मिटार ए लोग देश ने फेरू गुलामी में धकेलनो चावे है। आत्मनिर्भर हो, हमें विदेशों से कम चीजें बाहर से मंगानी पड़े। आज भारत पेट्रोल डीजल तो बाहर से मंगाता ही है, हमें पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता है। आज जो बिना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास हुआ है, वो भारत को ऐसी चीजों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने का काम करेगा। बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं होता कि जो प्लास्टिक पाइप बनते हैं, बाथरूम में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की बाल्टी और मग होते हैं, प्लास्टिक के नल होते हैं, प्लास्टिक की कुर्सी टेबल होती है, घरों का पेंट होता है, कार का बम्पर होता है, कार का डैशबोर्ड होता है, पैकिंग मटेरियल होता है, मेडिकल उपकरण होते हैं, ग्लूकोज की बोतल होती है, मेडिकल सिरिंज होती है, अलग अलग तरह के कृषि उपकरण होते हैं। इन सभी में पेट्रोकेमिकल की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब बीना में बनने वाला ये आधुनिक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स इस पूरे क्षेत्र को विकास की नई ऊंचाई पर ला देगा, ये मैं आपको गारंटी देने आया हूं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ प्रदेश रा दौरा माथे है। उपराष्ट्रपति जयपुर में बांध सुरक्षा माथे आयोजित 2 दिनारा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन रा उद्घाटन सत्र में शामिल हुआ। जल शक्ति मंत्रालय कानीसू राख्या गया सम्मेलन में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत कई देशारा पेशेवर बांध सुरक्षा और प्रबंधन रो काम करवा वाला लोग, शिक्षा संस्थानारा प्रतिनिधि और स्कॉलर शामिल हो रिया है। इन सम्मेलन रो उद्देश्य बांध री सुरक्षा ने सुनिश्चित करनो है।
का सफर तय करती है 12 स्टेट्स। They were looking at these countries so that they could empower them. We have negotiated, friends, a decade with kind of success which was beyond our dreams and contemplation. In September 2022, Bharat became the 5th largest global economy. What a journey, traversing from fragile 5 to being world's 5th largest global economy. And in the process, we left behind whom? Those who ruled us for centuries. By turn of the decade, we'll be 3rd largest global economy. But what you are doing at the moment, and your efforts are bound to succeed, these efforts will culminate not only in global growth of the situation, but in attainment of Bharat at 2047, being a global leader in economy at the world firmament. And that for sure is bound to happen. उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ टोंक दौरा रे दौरान केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान रो दौरो कर्या। उपराष्ट्रपति संस्थान कानीसु विकसित करीगी उन्नत नस्ल री भेड़ा और उत्पादा रो निरीक्षण कर्या। इन दौरान रखा गया कार्यक्रम ने संबोधित करता थका उपराष्ट्रपति कया कि G20 माय भारत रा विकास रो डंको देख सब दंग रह गया हा। इन दौरान वणा कृषि माय बदलाव री आवश्यकता माथे जोर देता थका काश्तकारा ने टेम रे साथे नवी तकनीका रो उपयोग करनो चाहिए। की बहुत सी अनुसंधान परियोजनाओं के बारे में जाना। नई नस्ल जो अविशान है वो भी इस चीज़ को जान के काफ़ी आश्चर्यचकित हुए कि एक भेड़ से 3 से 4 बच्चे प्राप्त किए जा सकते हैं। उन्होंने इस भेड़ को वृहद स्तर पर फैलाने के लिए हमसे कहा। इसके साथ ही भेड़ों की आवास व्यवस्था को देख के काफ़ी खुश हुए। उनसे आग्रह किए एक तो यहाँ पे कृषि विज्ञान केंद्र हो जिससे किसान को संस्थान की तकनीकियों का लाभ प्राप्त हो सके। दूसरा, यहाँ एक ऐसा ट्रेनिंग सेंटर बने जिसमें देश के विभिन्न हिस्सों से जो भेड़ पालक हैं, जो वेटरनरी डॉक्टर हैं या जो भी भेड़ और बकरी पालन के व्यवसाय से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए एक बड़ा ट्रेनिंग सेंटर बने। मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर में आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भूकंप सुरक्षा खातर राष्ट्रीय केंद्र रो उद्घाटन कर्या। उद्घाटन रे दौरान बांधा माय भूकंप रा क्षेत्र रा आकलन रा मूल सिद्धांता माथे आधारित एक पुस्तक रो विमोचन कर्या। इंद्र साथे ही भूकंप रे दौरान सुरक्षा न लेर एक वेबसाइट न भी लॉन्च कर्यो गयो। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कया कि बांधा ने भूकंप सु सुरक्षित करबा खातर स्थापित कर्या गया केंद्र सु इंजीनियर्स ने भी लाभ मिलेलो। इन मौके जल शक्ति मंत्रालय रा आला अधिकारी और MNIT जयपुर रा अधिकारी भी मौजूद रिया। दुनिया में तीसरा ऐसा देश है जहां सर्वाधिक बांध है और हमारे लगभग 200 से ज़्यादा बांध ऐसे हैं जो 100 साल से ज़्यादा की उम्र पूरी कर चुके हैं और अगर हमारे 2/3 से ज़्यादा बांध जो हैं उनकी उम्र 25 साल से ज़्यादा है। हालांकि इतिहास इस बात के प्रमाण देता है कि बांध की वय, बांध की उम्र और उसकी सुरक्षा का प्रत्यक्षतः कोई सीधा संबंध नहीं है। भारत का जो सबसे पुराना बांध आज भी सेवा देता है वो ग्रैंड अनायकट है जो चोला डायनेस्टी ने 2000 साल पहले बनाया था। लेकिन फिर भी भूकंप और इसके अतिरिक्त भी अन्य खतरों से जो चुनौतियां उत्पन्न होती हैं या हो सकती हैं उनको रोकने के लिए भारत आज एक ऐसा देश है जो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया का सबसे बड़ा डैम रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम रन कर रहा है। उस डैम रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम के तहत जो हम 750 बांधों का सुरक्षा, उनके सुरक्षा के संबंधी मानकों के स्तर पर जांच और उनके रिहेबिलिटेशन पर जो काम कर रहे हैं, ये करते हुए ये विषय संज्ञान में आया कि हमको इस तरह के सेंटर्स और स्पेशलाइजेशन सेंटर्स डेवलप करने की ज़रूरत है। ऐसे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की ज़रूरत है जहां हम डैम सेफ्टी से जुड़े हुए, बांधों की सुरक्षा से जुड़े हुए डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे स्टडी कर सकें, एक्सपर्ट्स डेवलप कर सकें। और क्योंकि ये ग्लोबली जो
ये जो ऐसा सब्जेक्ट है जो ग्लोबली आने वाले समय में बहुत रेलेवेंट होने वाला है। ये हमारे देश में डैम सेफ्टी के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। हमारी ये योजना है कि हम कई सारे ऐसे सेंटर्स एस्टेब्लिश करें जिसमें भारत के 6000 से ऊपर डैम्स की डैम सेफ्टी के ऊपर कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सके और उनके अच्छे रखरखाव की सुव्यवस्था की जा सके। खबरामाए टेम है विराम रे पछे खबरामाए फेरू हाजिर हुआना। प्रदेश की अर्थव्यवस्था के साथ साथ ग्रामीण परिवारों की आजीविका में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पशुपालन। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान सरकार द्वारा पशुपालकों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री कामधेनु पशु बीमा योजना शुरू की गई है। इसके तहत हर परिवार को अधिकतम 2 दुधारू पशुओं गाय या भैंस का 40,000 रूपए प्रति पशु का बीमा तथा लंपी बीमारी से हुए नुकसान को देखते हुए पशुपालकों को 40,000 रूपए प्रति पशु मुआवजा भी दिया जा रहा है तथा किसी भी प्रकार की प्रीमियम राशि का भुगतान भी नहीं करना होगा। राज्य स्तरीय कार्यक्रम में 41,933 पशुपालकों को 175 करोड़ 72 लाख का भुगतान डीबीटी के माध्यम से किया गया। पशुपालक महंगाई राहत कैंप में अपने जनाधार से योजना में रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। योजना के अंतर्गत 20 लाख से अधिक पशुपालकों पर 750 करोड़ रुपए का वार्षिक व्यय किया जाएगा। ऐसे ही प्रयासों से पशुपालकों का हो रहा उत्थान, आगे बढ़ रहा राजस्थान। विराम रे पछे खबरामाए एक बार फेरू स्वागत है और अब खबरामाए आगे बढ़ा। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर आज भीलवाड़ा जिला रा 2 दिवसीय दौरा माते हैं। इन दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर क्षेत्र रा स्थानीय पदाधिकारियों री बैठक लेर कई विधानसभा क्षेत्र में आयोजित आम सभा में हिस्सों लेवेला। भारतीय जनता पार्टी कानीसू काढ़ी जारी परिवर्तन संकल्प यात्रा न लेर सांसद सुमेधानंद सरस्वती और भाजपा जिला अध्यक्ष पवन मोदी सीकर में पत्रकार वार्ता ने संबोधित करया। वना बताया कि परिवर्तन संकल्प यात्रा 15 सितंबर ने रामगढ़ शेखावाटी सू जिला में प्रवेश करेली जिणरी तैयारियां पूरी कर ली गई है। वना बताया कि प्रदेश री कांग्रेस सरकार हर मोर्चा माथे विफल साबित हुई है और प्रदेश री जनता परिवर्तन रो मन बना चुकी है। और जातिवाद की राजनीति कांग्रेस करती है। भाजपा सबका साथ, सबका विकास लेकर चलने वाली पार्टी है। इसलिए कांग्रेस की विचारधारा ऐसी है और वो बार बार कह रहे हैं, बार बार टिप्पणी आ रही हैं। आज तक की बात कर रहा हूँ, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने इस सनातन के मुद्दे पर जुबान नहीं खोली है। इसलिए उनकी नीयत साफ दिखाई देती है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के केंद्रीय नेतृत्व ने मंत्रिमंडल में एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। 9,60,000 गैस कनेक्शन मुफ्त में हम गरीबों को पहले दे चुके हैं और अभी तय किया है कि बहुत सारे परिवार इस प्रकार के थे जो छूट गए थे, तो उन परिवारों को भी 75 लाख परिवारों को आने वाले 3 वर्षों में नए गैस कनेक्शन देने का निश्चय केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किया है। ये बहुत बड़ी पहल है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे उपभोक्ता मामलों के मंत्री जी का बहुत बहुत स्वागत और आभार व्यक्त करता हूँ। जयपुर रा भारतीय जनता पार्टी प्रदेश मुख्यालय में आज भाजपा एससी मोर्चा रा प्रदेशाध्यक्ष कैलाश मेघवाल पत्रकारों ने संबोधित करया। वना कहा कि केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल माथे लगाया गया आरोप निराधार है। वह कहा कि अर्जुन राम मेघवाल ईमानदार और साफ छविरा नेता है। भाजपा के नेता और विधायक श्री कैलाश मेघवाल जी द्वारा श्रीमान अर्जुन मेघवाल जी पर जो तथ्यहीन आरोप लगाए, उन आरोपों को सुनकर भाजपा के कार्यकर्ताओं को बड़ा कष्ट हुआ है, दुख हुआ है। इसी विषय पर हमने प्रेस करके सारे विषयों का आज खंडन किया है ताकि कार्यकर्ताओं में सही विषय जाए और उत्साह का वातावरण बना रहे। कैलाश मेघवाल जी ने जो विषय रखे उन सब बातों का हमने आज खारिज करने का काम किया है और कार्यकर्ताओं को बड़ी खुशी है कि जो बातें कही वो झूठी हैं और कैलाश मेघवाल जी महत्वाकांक्षा के वशीभूत होकर उन्होंने ये आरोप लगाए जिनका हमने खंडन कर दिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज कोटा दौरा माथे रिया। इन दौरान वना जन सुनवाई कर समस्यावां रा समाधान रा जरूरी दिशा निर्देश दीना। इन दौरान वना कहा कि खेतर री जनता मां को परिवार है, उन री समस्यावां रो निराकरण करनो मां की प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज कोटा में प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट भूमिरो निरीक्षण कर्या। मुख्यमंत्री कोटा बूंदी रे बीच शंभुपुरा जाखमंडा गांव में प्रस्तावित एयरपोर्ट खातर चिन्हित ठोरा माटे कार्यरी प्रगति जानकारी लेनी। इन दौरान स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल समेत कई अधिकारी मौजूद रहा। इन मौके मुख्यमंत्री कहा कि राज्य सरकार ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट रा विकास खातर प्रतिबद्ध है। बॉम्बे से, दिल्ली से, लंदन से सीधा यहाँ लैंड करे तभी होगा, तभी एयरपोर्ट बनेगा। एयरपोर्ट की जमीन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने अप्रूव की जमीन जहाँ हम खड़े हैं। आज हिंदी दिवस है। हर बरस 14 सितंबर ने हिंदी दिवस मनायो जावे है। हिंदी दिवस हर भारतीय खातर गर्व रो दिन है। हिंदी ने बढ़ावो देवा खातर हिंदी पखवाड़ा रो आयोजन भी कर्यो जावे है। और हिंदी दिवस हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। पूरे देश के स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी कार्यालयों में हिंदी दिवस बेहद उत्साह और जोश के साथ मनाया जा रहा है। हिंदी सिर्फ हमारी मातृभाषा ही नहीं बल्कि ये राष्ट्रीय अस्मिता और गौरव का प्रतीक है। हिंदी ही है जो धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति की विविधताओं के फासले को खत्म कर देती है। हिंदी अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के दिल की दूरियां मिटाकर सभी को एकता के सूत्र में बांधे रखती है। आजादी के बाद हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हिंदी दिवस को मनाने की शुरुआत हुई। महात्मा गांधी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन इसे भारत की राजभाषा जरूर मानी गई है। केंद्रीय हिंदी संस्थान हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हिंदी पखवाड़े का आयोजन करता है। इस दौरान व्याख्यान माला आयोजित की जाती है और हिंदी में शुद्धता लाने पर जोर रहता है। हिंदी की लोकप्रियता देश ही नहीं विदेशों में भी बढ़ती जा रही है। केंद्रीय हिंदी संस्थान में बड़ी संख्या में विदेशों से भी विद्यार्थी पढ़ने आते हैं, जिन्हें हिंदी तो सिखाई जाती है, साथ ही भारत की संस्कृति और सभ्यता की जानकारी भी दी जाती है। आज के समय में हिंदी भाषा का सरकारी कामकाज में इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। हिंदी सिर्फ भाषा ही नहीं बल्कि हमारी पहचान है। हम जितनी सुंदर अभिव्यक्ति अपनी भाषा में कर सकते हैं, उतनी दूसरी भाषा में नहीं कर सकते। सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। आइए अब आपको सीधा ले चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन कर रहे हैं। इससे भी इन वन उत्पादकों की अधिक कीमत मिलनी तय हुई है। मुझे खुशी है कि वन धन केंद्रों में बड़ी संख्या में आदिवासी बहन भाइयों को रोजगार मिला है। विशेष रूप से आदिवासी बहनों के सैकड़ों स्वयं सहायता समूह वन धन योजना से जुड़े हैं। मेरे परिवारजनों, छत्तीसगढ़ की ये भूमि भगवान श्री राम का ननिहाल है। माता कौशल्या का भव्य मंदिर यहां है। आज इस पवित्र भूमि पर मैं आप सभी भाई बहनों को हमारी आस्था, हमारे देश के खिलाफ जो साजिश हो रही है, उसके प्रति जागरूक करना चाहता हूं। जिन लोगों को आप सभी ने पिछले 9 साल से केंद्र सरकार से बाहर कर रखा है, जो लोग लगातार चुनाव हार रहे हैं, वे लोग अब आपसे इतनी नफरत से भर गए हैं कि उन्होंने आपकी पहचान, आपकी संस्कृति के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। हिंदी दिवस के मौके प्रदेश भर में कई कार्यक्रम रखा जा रहा है। इन कड़ी में जयपुर में भाषा और पुस्तकालय महकमा कानीसू राज्य स्तरीय समारोह राख्यो गयो। बिरला सभागार में रखा गया समारोह में शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, भाषा और पुस्तकालय मंत्री राजेंद्र यादव और विभाग राज शासन सचिव नवीन जैन समेत शिक्षा विभाग से जुड़ा लोग मौजूद रहा। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों ने सम्मानित भी कर्यो गयो।
हिंदी दिवस के मौके राज्यपाल कलराज मिश्र प्रदेशवासियों ने बधाई और शुभकामनाएं दीनी है। राज्यपाल मिश्र कहा कि हिंदी भाषा देश रा स्वाभिमान रो प्रतीक है। वणा नई पीढ़ी ने हिंदी भाषा रा साहित्य और संस्कृति सु जोड़वा खातर परिवार और समाज रा स्तर माते पहल कर्या जाबारो आह्वान कर्या। आगामी विधानसभा चुनाव रे मद्देनजर एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आनंद श्रीवास्तव जोधपुर में पुलिस अधिकारियों साथे बैठक ली। बैठक रे पछे पत्रकारों से रूबरू होता हुआ आनंद श्रीवास्तव कहा कि ड्रग माफिया वाले खिलाफ पुलिस कानी सु विशेष अभियान चलायो जा रही है, जिन रे जरिए ड्रग तस्करी रे चैन तोड़बारो काम करियो जा रही है। वहां बताया कि चुनाव ने देखता थका कानून व्यवस्था ने सुदृढ़ करवा खातर पुलिस विभाग कानी सु तैयारियां करी जा रही है। ये बहुत फोकस्ड मीटिंग थी। इस मीटिंग का सबसे ज़्यादा फोकस था आने वाले समय में कानून व्यवस्था और लॉ एंड ऑर्डर को बना के रखना और कोई भी अप्रिय घटना जोधपुर संभाग में और जोधपुर कमिश्नरेट में घटित नहीं होने देना, नंबर 1। दूसरी चीज़, चुनाव को देखते हुए पूरी तैयारी करना, अवैध शराब पे, ड्रग्स पे, अवैध हथियारों पे भरपूर कार्रवाई करना और चुनाव में बाधा पहुंचाने वाले फ्री, फेयर और पीसफुल इलेक्शन को कंडक्ट करने में जो लोग बाधा पहुंचा सकते हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनके खिलाफ प्रभावी कानूनी कार्रवाई करना। खबरा में रुका हाँ एक विराम खातर, खबरा में फिर हाजिर होवाना। राजस्थान मेरी जान, जीवन हुआ यहाँ आसान। राजस्थान मेरी जान, जीवन हुआ यहाँ आसान। गैस सिलेंडर मिल रहा सस्ता, खुल रहा है बचत का रास्ता। महंगाई से मिल रही राहत है, जीवन में बढ़त की चाहत। खिलखिलाते चेहरों और खुशनुमा रसोई का राजस्थान, जहां इंदिरा गांधी गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत उज्ज्वला और बीपीएल परिवारों को गैस सिलेंडर अब सिर्फ 500 रुपए में। बिजली में छूट मिली घर घर, दिन और रात और शाम शहर, हर खेत में खिलती है मुस्कान। राजस्थान मेरी जान। अब राजस्थान में हर किसी के लिए है 100 यूनिट घरेलू बिजली मुफ्त और किसान के लिए तो 2000 यूनिट तक की छूट। पुरानी पेंशन लौटी है, वही हिफाजत लौटी है। रिटायरमेंट फिर से सम्मान, राजस्थान मेरी जान। पूरा जीवन सरकारी सेवा में खपाने वालों के लिए ओपीएस का तोहफा। इसके अलावा वृद्धजन, एकल नारी और विशेष योग्य जन को भी मिल रही कम से कम 1000 रुपए महीना पेंशन। सभी स्वस्थ हो, सभी सुरक्षित, हक से कोई रहे न वंचित। हर निर्णय में जन कल्याण, राजस्थान मेरी जान। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, यानी हर परिवार के लिए 25 लाख का स्वास्थ्य बीमा और 10 लाख का दुर्घटना बीमा अलग। बढ़ रही चारों ओर खुशहाली, किसी की थाली अब नहीं है खाली। बच्चे सुनहरा भविष्य गढ़ते, युवा निरंतर आगे बढ़ते। सही हाथों में रही कमान, जीवन हुआ यहाँ आसान। राजस्थान मेरी जान, मेरी जान। राजस्थान मेरी शान, राजस्थान। देश प्रदेश रा कई इलाका में मन्नत मांगबा या पूरी होबा माथे तीर्थ स्थल ताई पैदल यात्रा करी जावे है। एडी पैदल यात्रा रे दौरान श्रद्धालु कई बार सड़क हादसा रा शिकार हो जावे है। नागौर रा कुचामन सिटी रा युवक इन पद यात्रा ने सड़क हादसा सु बचावा खातर एक खास अभियान चलायो है। पेश है एक रिपोर्ट। पद यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के सड़क हादसों का शिकार होने के मामले लगातार सामने आते रहे हैं। इन हादसों की जांच में ये बात सामने आई है कि रात के समय वाहन चालकों को सड़क पर पैदल चल रहे यात्री नजर नहीं आते हैं और इसका अंजाम सड़क हादसे के रूप में होता है, जिसमें यात्रियों की मौत भी हो जाती है। ऐसे में डीडवाना कुचामन जिले के कुचामन सिटी के गांव खारिया के सरपंच देवीलाल दादरवाल और उनके सहयोगियों ने एक ग्रुप बनाकर इस तरह के हादसों की रोकथाम के लिए एक पहल की है, जिसके तहत क्षेत्र से पैदल यात्रा करने वाले पदयात्रियों की बाह पर उच्च श्रेणी के रेडियम से बनी पट्टी बांधी जाती है। इस रेडियम की खासियत यह है कि यह अंधेरे में ज्यादा चमकता है, जिससे पैदल यात्री जब रात के समय यात्रा करेंगे तो दूर से आ रहे वाहन चालकों को उनके बारे में पता चल सकेगा। ग्रुप सदस्यों के मुताबिक लगातार सड़क हादसों के मामले सामने आने के बाद उन्होंने ये पहल की है और रेडियम उच्च श्रेणी का होने के कारण
ये पैदल यात्रियों के लिए रात में सफर के दौरान मददगार साबित होगा। हमने एक संकल्प ये लिया था कि यात्रियों के हाथ के कंधे के ऊपर एक रेडियम पट्टी हम बांधे, ताकि जब वो रात को चले तो लाइट, जो वाहनों की जो लाइट है उसका फ्लेक्स पड़े और उससे उस यात्री दिख जाए और वो उसकी जान बच सके। उनमें हमने ये संकल्प लेते हुए सभी के पैदल यात्रियों के ये रेडियम पट्टी जो है हम बांध कर उनको उनकी सफल यात्रा और उनके उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं। कोई भी सड़क हादसे में उनकी दुर्घटना न हो, तो ऐसे प्रयास उनके सराहनीय प्रयास रहे हैं और ये एक उनकी अनूठी पहल है जो संपूर्ण धीरे धीरे हर संघ के लिए ये आगे सभी संघ जो भी पैदल यात्रा कहीं भी जा रहे हैं उनकी यात्रियों की ये रेडियम की पट्टी लगाने से उनकी सुरक्षा हो सके। पद यात्रियों ने भी ऐसे सामाजिक कार्यों को सराहनीय बताते हुए मानव सेवा के क्षेत्र में इसे एक अतुलनीय कार्य बताया है। उन्होंने कहा कि अब वह बेखौफ अपनी पदयात्रा रात के समय में भी जारी रख सकेंगे। सुरक्षा की एक नई मुहिम दी है और ये सरपंच साहब देवीलाल दादरवाल साहब की तरफ से हर साल इनको एक रेडियम पट्टी बांध करके एक जागरूक किया जाता है और ये एक बहुत ही अच्छी पहल है। हमारे यहाँ लाल पट्टी का प्रोग्राम है, लाल पट्टी बांधी गई है, इससे हमको रोड सुरक्षा मिलेगी। पीछे के वाहन को मालूम पड़ेगा कि भाई आगे लाल रेड है तो कोई जा रहा है। कुचामन की इस संस्था का ये प्रयास इस मायने में बड़ा है कि वो किसी की जान बचाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। संस्था की ओर से यात्रियों की बाह पर बंधी रेडियम की पट्टी उनकी जान बचाएगी, लेकिन जरूरी ये भी है कि पदयात्री भी यात्रा के दौरान यातायात नियमों का पालन करें ताकि उनकी यात्रा और भी ज्यादा सुरक्षित रहे। जयपुर महुआ टोल प्लाजा और एक निजी फाउंडेशन कानीसू आज जटवाड़ा में छात्रवृत्ति समारोह रखो गयो। इन मौके जयपुर महुआ टोल प्लाजा जी श्रीधर नारायण बताया कि कार्यक्रम में 59 छात्रा ने 10,000 रुपया री छात्रवृत्ति दी गई है। कार्यक्रम में दौसा जिला कलेक्टर कमर चौधरी, SP वंदिता राणा, विद्यार्थी और उनरा परिजन मौजूद रिया। पहले भी ये लोग करते आए हैं और जैसा बताया 8 साल से करते आ रहे हैं। जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल के मेरिटोरियस बच्चे हैं उनको स्कॉलरशिप दें। तो एक कोई भेदभाव नहीं है, जो बच्चा मेरिट से आया है उसी बच्चे को स्कॉलरशिप मिल रही है और 10,000 रुपये की स्कॉलरशिप है जो एक मायने रखती है किसी भी बच्चे के लिए। वो उससे अपना कोई टैब खरीद सकता है, उससे अपनी किताबें खरीद सकता है, उससे ऐसे इक्विपमेंट खरीद सकता है जो उसकी पढ़ाई के लिए, उसकी लाइब्रेरी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होंगे। क्यूब रूट फाउंडेशन और जयपुर महुआ हाईवे जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनका एक जॉइंट प्रोग्राम था। इस प्रोग्राम के अंदर 59 बच्चों को, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों शामिल हैं, उनको मेरिट के आधार पर स्कॉलरशिप दी गई है। जब आप मेहनत करते हो, पढ़ाई में अच्छा करते हो, रिकॉग्निशन मिलता है और उसके साथ कुछ स्कॉलरशिप मिलती है तो डेफिनेटली पेरेंट्स भी मोटिवेट होते हैं अपने बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए और बच्चा भी मोटिवेट होता है और अच्छी तरीके से। बंगाल री खाड़ी में बन्या कम दबाव क्षेत्र सु राज्य रा कुछ एक इलाका में आगामी दिना में मानसून सक्रिय होबारी आस है। मौसम विभाग कोटा, उदयपुर, जयपुर, अजमेर और भरतपुर संभाग रा कुछ एक इलाका में अगला 3-4 दिना सु हल्की सु मध्यम दर्जारी बिरखा होबारी आस है। वटे ही पश्चिमी राजस्थान रा जोधपुर और बीकानेर संभाग में भी बिरखारी गतिविधियां में बढ़ोतरी दर्ज करी जा सके है। खबरा में टेम है खास और मोटी खबरा एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश खातर कई विकास परियोजना वारी कर्या शुरुआत। कया परियोजना वासु खेतर रा औद्योगिक विकास ने मिलेली नई ऊर्जा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ प्रदेश रा दौरा माथे। जयपुर में बांध सुरक्षा माथे रखा गया अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में लिया हिस्सो। टोंक में केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान रो कया दौरो। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भीलवाड़ा में भाजपा परिवर्तन संकल्प यात्रा में हुआ शामिल। सांसद सुमेधानंद सरस्वती सीकर में पत्रकार वार्ता ने कर्या संबोधित। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कोटा में प्रस्तावित ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट भूमि रो कर्या निरीक्षण। एयरपोर्ट खातर चिन्हित ठोरा माते कार्य प्रगति रीली जानकारी। और देश भर में आज मनाया जा रही है हिंदी दिवस। प्रदेश में भी रखा जा रहा है कई कार्यक्रम। राज्यपाल कलराज मिश्र हिंदी भाषा ने बढ़ाओ देबारो कर्या आह्वान।
केन्द्र साथ राजस्थानी समाचार बुलेटिन पूरो हुयो सा। नमस्कार।